हेलो, वेलकम टू द चैनल IQ द होप। माय नेम इज़ मंसूर अहमद। जैसा कि आपको पता चल रहा होगा, यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर क्लास 6 की साइंस का चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। तो हमने इस चैप्टर के अंदर बेसिकली क्या पढ़ना है, एक तो हमने दो चीज़ों को पढ़ना है। एक तो हमने पढ़ना है मोशन, कि मोशन क्या होता है, उसके साथ साथ में रेस्ट को भी थोड़ा सा जानेंगे। उसके अलावा जो है मेजरमेंट जो है डिस्टेंसेस का होता है, वो किस तरीके का मेजरमेंट होता है, यहाँ डिस्टेंस जो है किस किस टाइप्स के डिस्टेंसेस होते हैं। सबसे पहले अगर हम मोशन की बात करेंगे तो मोशन होता है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ ए बॉडी। अगर एक बॉडी जो है एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाती है, उसको मोशन कहा जाता है। यानी कि हरकत में कोई भी चीज़ आ रही है तो उसको मोशन कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक गाड़ी जो है वो पॉइंट ए पे बैठी है। मैं यहाँ पे पॉइंट ए यहाँ पे है, यहाँ पे गाड़ी है और इसने जाना है कहाँ पे, पॉइंट बी पे। अब गाड़ी ने जो है पॉइंट ए से जो है रास्ता तय किया और कहाँ पे पहुँच गई, पॉइंट बी पे पहुँच गई, यहाँ पे पहुँच गई, तो इसको कहा जाएगा मोशन। अब रेस्ट क्या है, रेस्ट भी बिल्कुल इसका रेसिप्रोकल है। यानी कि एक बॉडी जो है पॉइंट ए पे है, ना तो ये आगे जा रही है और ना तो ये पीछे जा रही है, तो इसको क्या कहा जाएगा, रेस्ट। यानी कि एक बॉडी जो है बिल्कुल एक ही जगह जो है शांत बैठी हुई है। अब हम पहला जो चीज़ है यहाँ पे हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट एक ऐसा कंपैरिजन है अननोन क्वांटिटी और नॉन क्वांटिटी का, उसको कहा जाएगा मेजरमेंट। यानी कि हमारे पास एक अननोन क्वांटिटी है और दूसरी नॉन क्वांटिटी है, उनको जब हम कंपेयर करेंगे तो उसकी वजह से क्या बनेगा, मेजरमेंट बनेगा। फॉर एग्जांपल, एक इंसान है, उसकी हाइट है 163, क्या ये नॉन क्वांटिटी है? नहीं, हमें नहीं पता। हमने उसको मेजर किया, हमने देखा 163। अब सेंटीमीटर में है, मीटर में है, किलोमीटर में है या और कोई है, तो ये हमें नॉन क्वांटिटी हमें सेंटीमीटर हो सकती है, किलोमीटर हो सकता है या मीटर हो सकता है। वो हमारे पर डिपेंड है कि हम किस बेसिस के ऊपर जो है मेजर कर रहे हैं। अब कोई चीज़ होती है ऐसी कि जिनको हम सिर्फ सेंटीमीटर्स में मेजर करते हैं, छोटी छोटी डिस्टेंसेस को हम सेंटीमीटर्स में डिस्टेंस मेजर करते हैं। फिर बड़ी बड़ी चीज़ों को जब 100 सेंटीमीटर हमारे पास कंप्लीट हो जाते तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, मीटर के अंदर। यह आगे आपको आएगा। अब जैसे ही 1000 मीटर हमारे पास हो जाता है, कितना, 1000 मीटर, तो उसकी वजह से क्या बनता है, किलोमीटर बन जाता है। तो इसी को हम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया था, अगर एक इंसान है, उसकी हाइट है वो कितनी है, 70 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, नॉन क्वांटिटी क्या है, 70 हमारे पास नॉन क्वांटिटी है, और सॉरी अननोन क्वांटिटी है। और नॉन क्वांटिटी क्या है, जो जिससे हम इसको मेजर कर रहे थे, हम सेंटीमीटर में इसको मेजर कर रहे थे, तो हमने नॉन क्वांटिटी रखी थी, हमने सेंटीमीटर। कभी कभार हम मीटर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो मीटर्स उस वक्त नॉन क्वांटिटी जो है मीटर होती है, और अननोन क्वांटिटी जो है जो नंबर होगा कोई भी। अब हम इसी तरीके से देखेंगे लेंथ के बारे में। लेंथ क्या होता है, लेंथ इट इज द मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस मेजर किया जाएगा तो उसको क्या कहा जाएगा, लेंथ कहा जाएगा। मेजरमेंट क्या है, अननोन क्वांटिटी और नॉन क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप। और अननोन लेंथ क्या है, जब एक हम डिस्टेंस मेजर करते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, जो हम नाप करते हैं तो कितना आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये आया 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे मेजरमेंट कितना है, 10 सेंटीमीटर। 10 जो है एक अननोन क्वांटिटी है, नॉन क्वांटिटी हमने पता था कि सेंटीमीटर में ही हम मेजर कर रहे हैं, तो इस वक्त नॉन क्वांटिटी थी सेंटीमीटर, जिसको हम यूनिट भी कहा जाता है। अब अगर हम लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ को हम किससे मेजर करते हैं, लेंथ को हम मेजर करते हैं या तो स्केल का इस्तेमाल करते हैं, या तो इंची टेप जो होती है, जो फीता जिसको हम कहते हैं, उन दोनों का इस्तेमाल करते हैं। अब आपको पता होगा जो हमारा ज्योमेट्री बॉक्स होता है, मैथमेटिक्स के अंदर हम यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर रोलर का इस्तेमाल होता है। रोलर यानी कि स्केल होती थी, तो उस स्केल का इस्तेमाल हम करते हैं छोटे छोटे लेंथ्स को जो है, लाइन सेगमेंट्स को जो है ड्रा करने के लिए। इसके बाद अलावा अगर हम देखिए, जो टेलर होता है उसके पास भी एक फीता होता है, वो इंची टेप, जिससे वो नाप करता है, मेजरमेंट देता है हमारे ड्रेसेस का, कि हमने कितनी लेंथ किसकी रखनी है। इसके अलावा जो है बड़े बड़े डिस्टेंसेस को जो है बड़े बड़े फीते लिए जाते हैं, उससे मेजर किया जाता है।
अब दो चीज़ें हो गई। अब है नई चीज़ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेजरमेंट्स। अब अगर हम देखें स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेजरमेंट्स के अंदर देखेंगे तो कितनी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है? दो। एक तो है एंशंट यूनिट जो इस्तेमाल किया जाता था मेजरमेंट के लिए, और दूसरे है स्टैंडर्ड यूनिट यानी कि मॉडर्न यूनिट्स जो मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहला जो है एंशंट में तो हाथ का इस्तेमाल किया जाता है। हाथ का इस्तेमाल यानी कि जो हमारा थंब है और एंड वाली जो फिंगर है पिंकी फिंगर, तो इन दोनों को जो है इन दोनों के बीच में जो है गैप देखा जाता था कितना है, तो उसको जो है हैंड स्पैन कहा जाता था। क्यूबिट होता था यानी कि हमारे एल्बो तक, हमारे बाजू का मेजरमेंट किया जाता था एल्बो तक। और फिर फुट का इस्तेमाल किया जाता था किसके लिए? पाँव का। जैसे कि हम भी ऐसे भी जब हम क्रिकेट मैच खेलते हैं तो हम पिचेस को जो है नापने के लिए जो है 22 कदम पिच को जो है रखते हैं, तो 22 कदम का मतलब है वो फुट का इस्तेमाल हम करते हैं। अब स्टैंडर्ड यूनिट के अंदर हम देखेंगे, लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं? मीटर्स के अंदर। मास को यानी कि वजन किलोग्राम्स के अंदर, और टाइम को सेकंड्स के अंदर। अब आपने भी देखा होगा लेंथ जब भी हम देखते हैं कितना मीटर है, कितना किलोमीटर है, तो यूनिट क्या है लेंथ का? मीटर। मास का क्या है? किलोग्राम। और टाइम का है सेकंड्स। तो इसी के साथ अब हम देखेंगे आगे। अब इंटर कन्वर्जन यानी कि कन्वर्ट अगर हम करना है, अगर हमारे पास है 1 किलोमीटर, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मतलब कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। और 1 मीटर को अगर हम देखेंगे इसके अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर जो है उसके अंदर कितने मिलीमीटर होते हैं? 10। याद रखें। अब बड़े से छोटा बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, 100 से और 10 से। अगर छोटे से बड़ा करना तो इसी का रिवर्स रखना है या तो, लेकिन बात क्या है? डिवाइड की है। यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं चीज़ों को। तो इसी के साथ जो है ये थोड़ा सा बेसिक जो है हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो नई चीज़ हमने, मेन जो चीज़ हमने इसके अंदर पढ़नी है वो है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब ये भी जो है इसी के अंदर है। ट्रांसपोर्टेशंस के मोड्स कौन कौन से? ट्रांसपोर्ट मोड्स आर मीन्स बाय विच पैसेंजर्स एंड गुड्स आर टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रांसपोर्ट क्या है? ट्रांसपोर्ट एक ऐसा जरिया है जिसके अंदर या तो यात्री यानी कि पैसेंजर्स या तो चीज़ों को जो है एक जगह से दूसरी जगह लिया जाता है। फॉर एग्जांपल हम हैं अभी ठाठरी में, हम चीज़ों को जम्मू से मंगाते हैं ठाठरी के लिए। ये क्या है? ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें आ रही है। जम्मू से जो है चीज़ें आती है और ठाठरी में लाई जाती है, और ठाठरी से जो है दूसरे इलाकों के अंदर जो है भेजी जाती है। ये हुआ ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि अगर ऐसे नहीं समझ आती तो फॉर एग्जाम्पल हम दिल्ली एक स्टेट है, दिल्ली से किसी चीज़ को लाया जाता है कहाँ पे? उसको लाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। ट्रांसपोर्टेशन हुआ चीज़ों का, यानी कि चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन हुई एक स्टेट से दूसरी जगह, वो है ट्रांसपोर्टेशन। अब मोड्स जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसके जनरली दो जो है आम तौर पर जो है दो तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, एक तो लैंड, दूसरा वाटर। अब हम देखेंगे लैंड का मतलब क्या है। लैंड ट्रांसपोर्ट कौन सा ट्रांसपोर्ट है? इट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग पीपल, एनिमल्स, गुड्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन ऑन लैंड। जब हम चीज़ों को ज़मीन के ऊपर जो है एक जगह से दूसरी जगह पे लेते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? लैंड ट्रांसपोर्टेशन। फॉर एग्जांपल अब इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एक स्टेट से दूसरी जगह जाते हैं। जानवरों को एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे लिया जाता है, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लिया जाता है। लेकिन लैंड ट्रांसपोर्ट के अंदर हम बेसिकली किसका इस्तेमाल करते हैं? लैंड का ही इस्तेमाल करते हैं ताकि चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल एक कार का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास एक कार है, हमने जम्मू जाना है, हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, अपने आप को ट्रांसपोर्ट करते हैं। मैंने अब जम्मू जाना है तो जम्मू जाने के लिए जो है एक किसी जगह से जो है जम्मू जाने के लिए जो है हम कार का इस्तेमाल करते हैं, ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं दूसरों स्टेटों को विजिट करने के लिए। इसके अलावा जो है वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। वाटर ट्रांसपोर्ट कौन सा ट्रांसपोर्ट है? एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिसके अंदर पीपल या गुड्स को जो है एक जगह से दूसरी जगह लिया जाता है, लेकिन किसका सहारा लेके? शिप्स का इस्तेमाल, बोट्स का इस्तेमाल करके। इसको क्या कहा जाता है? वाटर ट्रांसपोर्ट। याद रखें, वाटर से ही पता चलता है वाटर के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होती है। अब एयर ट्रांसपोर्ट जो है सबसे महंगा ट्रांसपोर्टेशन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। इसके अंदर क्या किया जाता है? इसके अंदर किया जाता है बेसिकली
जो भी चीज़ें होती हैं उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है या पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाय एयर, एयरलिफ्ट किया जाता है, एरोप्लेन का इस्तेमाल किया जाता है, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है इस मेथड के अंदर। ये होगी कुछ 3 ट्रांसपोर्टेशन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को लेना। अब 3 किस्म के हैं, एक तो है लैंड ट्रांसपोर्ट जिसके अंदर जो हम चीज़ों को जो है लैंड के ज़रिए ट्रांसपोर्ट करते हैं, दूसरा है वाटर ट्रांसपोर्ट जिसके अंदर हम वाटर के ज़रिए चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। अब एयर ट्रांसपोर्ट का मतलब है हवा के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। अब एग्जाम्पल भी यहाँ पे जो है आपको एनिमेटेड वीडियोज़ एनिमेशन भी जो है बिल्कुल क्लियरली दिख रही है। अब हम आगे नेक्स्ट वाली चीज़ देखेंगे। रेस्ट के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, इसी के बारे में। द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज स्पेसिफाइड विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर या टू एन ऑब्जर्वर। अब एक बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, वो जो देखने वाला है उस पर डिपेंड करता है। अगर एक देखने वाला जो है एक जगह बैठा हुआ है और वो देख रहा है कि कोई चीज़ ना हिल रही है ना मूव हो रही, उसके लिए वो जो चीज़ है वो स्पेसिफिक चीज़ क्या है, वो रेस्ट में है। अगर उसी ऑब्जर्वर के लिए वो जो जिस चीज़ के ऊपर फोकस करके बैठा हुआ है उसको दिख रहा है कि वो चीज़ जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो इसके लिए वो क्या है, वो मोशन में है। अब इसी को रेसिप्रोकल करो ज़रा, एक जगह एक इंसान है वो एक ही जगह फिक्स बैठा है, तो इसका मतलब वो क्या है, रेस्ट में है। अगर वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है इसका मतलब वो क्या है, मोशन में है। अब हम आगे देखेंगे स्टेट ऑफ रेस्ट के बारे में देखेंगे। स्टेट ऑफ रेस्ट क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद टाइम विद रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर इट इज सेड टू बी एट रेस्ट। एक बॉडी जो है रेस्ट में कब होती है? जब एक ऑब्जर्वर के लिए एक बॉडी जो है एक ही जगह पे होती है और वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही होती है, तो उसको क्या कहा जाता है? स्टेट ऑफ रेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, ए हॉर्स इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। एक सराउंडिंग के इर्द गिर्द, अगर एक सराउंडिंग्स में देखेंगे, एक घर जो है एक वो अपनी पोजीशन को सराउंडिंग के हिसाब से चेंज नहीं करता है, वो जहाँ पे है तो उसी जगह पे फिक्स है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि आज जो है मेरा घर जो है वो एक लोकेशन पे था, यहाँ पे आज जो है मेरा घर जो है यहाँ पे था, कल जो है ये चलते चलते जो है इस पोजीशन पे आ जाएगा। ऐसा इम्पॉसिबल है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो एक बॉडी जो है स्टेट ऑफ रेस्ट के अंदर क्या है, जब वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है ऑब्जर्वर के हिसाब से। अब स्टेट ऑफ मोशन के बारे में देखेंगे। स्टेट ऑफ मोशन जो है क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम विद रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर इट इज सेड टू बी इन मोशन। एक ऑब्जेक्ट जो है मोशन में तभी कहलाई जाएगी जब वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगी विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। एग्जांपल से समझते हैं, ए फ्लाइंग एरोप्लेन इज इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। एक फ्लाइंग एरोप्लेन जो है वो मोशन में होगा कब? जब वो अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन को चेंज करता जाएगा। ये हो गया स्टेट ऑफ मोशन के बारे में। थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, ध्यान देंगे तो आपको समझ आएगी। अब हमने तो रेस्ट के बारे में पढ़ा, स्टेट ऑफ मोशंस के बारे में देखेंगे। मोशन भी जो है वो कितने टाइप के हैं? आई थिंक 6 टाइप के हैं। 6 टाइप के। तो 6 हम देखेंगे, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ मोशन के। मोशन क्या होता है? जब एक ऑब्जेक्ट जो है विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर जो है पोजीशन को चेंज करती रहती है। तो याद रखें, जिसकी नज़र इधर उधर गई, जैसे मैं क्लास के अंदर भी कहता हूँ आपको कि फोकस रखें, जो भी मैं कह रहा हूँ उसको सिर्फ ध्यान दें ताकि आपको समझ आएगा। एक रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन द मोशन इज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। अगर एक मोशन जो है वो एक स्ट्रेट पाथ के अंदर फॉलो हो रही है, एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रही है, तो इसको क्या कहा जाएगा? रेक्टिलिनियर मोशन। एक मूविंग कार जो है स्ट्रेट रोड के ऊपर चल रही है, जहाँ जो मार्चिंग सोल्जर्स वो भी जो है एक स्ट्रेट पाथ के अंदर जो है वो चलते रहते हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा? रेक्टिलिनियर मोशन। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। आगे देखेंगे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर से तो सर्कल से तो आपको पता चल रहा था, यानी कि एक गोल चक्कर में घूम रही चीज़ें। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ को फॉलो करे, एक सर्कल के अंदर जो है वो चल रही है, तो जिस पॉइंट से शुरू किया था उसी पॉइंट पे जो है एंड पे आ गई, तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको क्या कहा जाएगा? सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉडी जो है यहाँ पे थी, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जो है वो बैठा हुआ है, तो इसको क्या कहा जाएगा? सर्कुलर मोशन। एक बॉडी जो है यहाँ पे थी, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जो है वो बैठा हुआ है, तो इसको क्या कहा जाएगा? सर्कुलर मोशन।
यहाँ से जो है बिल्कुल गोल चलती 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 फिर से यहाँ पे आ गई, तो ये क्या हो गया, सर्कुलर मोशन। समझ आ गई? हाँ बिल्कुल समझ आ गई। अब आगे देखेंगे एग्जाम्पल, ए कार मूविंग इन ए ऑन ए सर्कुलर ट्रैक एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अर्थ। अब समझ आ गई इससे, एग्जाम्पल से तो मुझे लगता है समझ आ गई होगी। मतलब क्या है, एक ऑब्जेक्ट जो है, एक कार जो है वो बिल्कुल सर्कल में घूम रही थी, यहाँ से ऐसे ऐसे चलते चलते जो है फिर से यहीं पे चली आ गई, इनिशियल पोजीशन पे आ गई। अब फिर से यहाँ से एक बार फिर से आई तो यहीं पे फिर से आ गई, जहाँ से शुरू किया था वहीं पे ख़त्म हो रही है। यहाँ एक ऑर्बिट के अंदर जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट घूम रही है। यहाँ हम देखेंगे मून जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द घूमता रहता है, तो वो हो गया सर्कुलर मोशन। अब हम आगे देखेंगे, अब रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होता है? रोटेशनल मोशन इज डिफाइंड एज द मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस। अगर एक फिक्स्ड एक्सिस के अंदर वो चीज़ घूम रही तो उसको क्या कहा जाएगा? रोटेशनल मोशन। मोशन ऑफ ए फेरी व्हील, ए स्पिनिंग टॉप एक्स्ट्रा। यहाँ वो हम लट्टू होता है ना, उसको हम घुमाते रहते हैं, वो फिक्स्ड एक्सिस के अंदर घूमता रहता है। फॉर एग्जाम्पल वो आपने देखा होगा जब मेला वेला होता है तो वहाँ पे इस किस्म का वो होता है, वो चक्का जैसा होता है, वो फिक्स पोजीशन पे जो है फिक्स होता है और वो वहीं पे घूमता रहता है, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है, तो उसको क्या कहा जाता है? रोटेशनल मोशन। अब आगे देखेंगे ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? आगे पीछे जाना, चीज़ यहाँ से पे थी, यहाँ से यहाँ आई, यहाँ से फिर यहाँ पे ऐसे ही घूमती रहती, जहाँ से थी वहीं पे ख़त्म हो रही है, कोई भी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है। तो जहाँ पे थी यहाँ से यहाँ आई, ये फाइनल बन गया, फाइनल से फिर से वापस आ गई इसी पोजीशन पे, फिर से यहीं पे आ गई, फिर से यहीं पे आ गई। ये क्या हो गया? ये हो गया ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन, यानी कि आगे पीछे जाना। ये जो ऐसे जा रही थी फिर ऐसे, इस कुर्सी को भी देख सकते हो, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मोशन ऑफ द रॉकिंग चेयर, वाइब्रेशन ऑफ गिटार स्ट्रिंग्स, जो तार होती है ना, वाइब्रेटर रिंग जो होती है वो किसके अंदर? गिटार के अंदर, उसको हम हिलाते रहते हैं, वो फिर से जो है उसी पोजीशन पे आती है। यहाँ आपको अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, आप किसी भी धागे को जो है बांध के रखो 2 पॉइंट्स पे, फिर उसको ऐसे खींचो नीचे और फिर वापस छोड़ दो, तो वहाँ पे कुछ वाइब्रेशन जैसी होगी। अगर ऐसे नहीं, फिर तार को ही रखना पड़ेगा जिससे क्लियर बिल्कुल हो जाएगा, तो वो ऑसिलेटरी मोशन कहलाएगा। जैसे कि चेयर आगे पीछे जा रही है, गिटार की रिंग जो है वो उनके अंदर जो है ऑसिलेटरी मोशन होता है। गिटार के अंदर तभी जो है वो आवाज़ आती रहती है जब हम म्यूज़िक बनाते हैं। अब पीरियडिक मोशन। पीरियडिक मोशन क्या होता है? इफ एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, इट्स मोशन इज कॉल्ड पीरियडिक मोशन। एक ऑब्जेक्ट जो है अगर अपने मोशन को जो है रिपीट करते हैं फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के हिसाब से, तो उसको क्या कहा जाता है? पीरियडिक मोशन। फॉर एग्जाम्पल, मोशन ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। फॉर एग्जाम्पल, अभी सुई यहाँ पे थी, आवर एंड की सुई यहाँ पे थी इस पोजीशन पे, ये चलते चलते क्लॉक वाइज घूमते घूमते फिर से जो है यहीं पे आएगी, क्या उसी पोजीशन पे आ गई? बिल्कुल आ गई। ये हो गया पीरियडिक मोशन, मतलब कि वो अपने मोशन को जो है रिपीट कर रही है। फिक्स्ड इंटरवल के अंदर एक ऑब्जेक्ट जो है घूम रही है, तो उसको क्या कहा जाएगा? पीरियडिक मोशन। जैसे कि मिनट हैंड जो है क्लॉक, वो घूमते रहते हैं अपनी पोजीशन के ऊपर। अब कंबाइंड मोशन। कंबाइंड मोशन कौन सा होता है? अगर एक ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन सच ए वे दैट इट कंबाइंस 2 or more टाइप ऑफ मोशन, जब 2 या 2 से ज़्यादा टाइप्स के मोशन जो है आपस में मिल के घूमते रहते हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा? कंबाइंड मोशन। कंबाइंड मोशन के अंदर 2 मोशन जो है एक साथ चलते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे देखो, एक स्ट्रेट पाथ के अंदर गाड़ी चल रही है ये बिल्कुल, और साथ में जो है ये टायर जो है वो सर्कुलर मोशन शो कर रहा है, ठीक है। द मोमेंट ऑफ व्हील ऑन ए कार्ट कंबाइंस रेक्टिलिनियर एंड रोटेटरी मोशन। रेक्टिलिनियर यानी कि स्ट्रेट मोशन भी फॉलो हो रहा है और रोटेटरी मोशन भी फॉलो हो रहा है, दोनों किस्म के मोशंस फॉलो हो रहे हैं, तो इसको कहा जाएगा कंबाइंड मोशंस। अब इसी तरीके से जो है मैंने ये वीडियो लेक्चर को जो है कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है कि आपको जो है ये वीडियो लेक्चर जो है पसंद आया होगा। अगर कहीं पे भी कुछ कमी लगती है तो ज़रूर जो है कमेंट सेक्शन आपके पास है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर जो है ज़रूर बताएं कि आपको कहाँ पे कमी लगती है, और साथ साथ में जो है अपनी प्रेजेंस जो है शो करें
कि अपना नाम लिख के कमेंट सेक्शन के अंदर, ताकि मुझे पता चले किसने जो है वीडियो लेक्चर को जो है कंप्लीट सुना है। तो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को जो है ज़रूर अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ जो है, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ जो है शेयर करें, ताकि उनके अंदर भी जो है इस चीज़ की अवेयरनेस आ जाए कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, लेंथ क्या होता है। इसी के साथ जो है ये वीडियो लेक्चर जो है ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।